भारतीय संस्कारों की आवश्यकता। 25 जनवरी 1967 को कोल्लम, केरल में कुछ प्रौढ़ सज्जन श्री पणिक्कर के निवास स्थान पर श्री गुरुजी से मिलने आए थे। श्री पणिक्कर ने शिक्षण संस्थाओं का स्तर नीचे गिरने की शिकायत करते हुए कहा, अब लड़कों को ईसाई शिक्षा संस्थाओं में भेजना आवश्यक हो गया है। श्री गुरुजी ने कहा, इस प्रकार की मनोवृत्ति बनाने में माता पिता ही दोषी हैं। शिक्षण संस्थाओं के स्तर में गिरावट आई है, ये कहने का कोई अर्थ नहीं। अपनी शिक्षा संस्थाओं में ही लड़कों को भर्ती कर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन संस्था के संचालकों को बाध्य करना चाहिए। यदि लड़कों को आप मिशनरी पाठशालाओं में भेजेंगे तो वे मिशनरी संस्कृति को अपनाएंगे और अपनी पाठशालाओं में निम्न मध्यवर्गीय विद्यार्थी रहने के कारण उन संस्थाओं के शिक्षा स्तर में गिरावट आएगी ही। श्री पणिक्कर ने कहा, परंतु कॉन्वेंट पाठशाला में अंग्रेजी अच्छी पढ़ाते हैं। अब तो दुनिया भर में लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं। श्री गुरुजी का उत्तर था, ये एक भोलेपन की भावना है। वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। फ्रांस, इंग्लैंड के अति निकट होने पर भी वहां अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं है। श्री अण्णा जी बोले, अफ्रीका में उन्होंने एक दिन में ही अंग्रेजी को पूर्णतः हटा दिया है। श्री गुरुजी ने कहा, अफ्रीका ही क्यों, बर्मा यानी म्यांमार और लंका में प्रारंभिक कक्षाओं में से अंग्रेजी निकाल बाहर कर दी गई है। जो लोग भारत से श्रीलंका गए हैं उन्होंने वहां भाषा की समस्या निर्माण की है। अब ऐसे भारतीयों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। अपने यहां कठिनाई यह है कि अंग्रेजी के नाम पर अपने लड़के भारतीय संस्कृति व जीवन पद्धति से विमुख होकर कट जाएंगे। श्री पणिक्कर बोले, कॉन्वेंट में जाकर वे उच्छृंखल बनते हैं। श्री गुरुजी ने कहा, हाँ, लड़के घर में कुछ भी संस्कार ग्रहण करते नहीं हैं। यदि अपनी संस्कृति के अनुरूप घरों में वायुमंडल रहता तो राष्ट्रीय वृत्ति में इतना अधपतन नहीं होता। घर में इस प्रकार वायुमंडल न रहने के लिए मैं तो माता पिता को ही दोष दूंगा। हमारे बचपन में वेद घोष सुनाई देता था। सुबह हम माता पिता के उत्तमोत्तम स्तोत्र सुनते थे। ये स्तोत्र अनायास कंठस्थ हो जाते थे। संस्कृति के संस्कार नई पीढ़ी में संक्रमित करने का प्रयास इंडोनेशिया में आज भी होता है। उपासना पंथ इस्लाम रहने पर भी वे रामायण और महाभारत को भूले नहीं हैं। इन महाकाव्यों की कथा दर्शाने वाले चित्र और उन चित्रों के नीचे कथा प्रसंग व्यक्त करने वाला छाया वाक्य उनकी पाठ्यपुस्तकों में मैंने देखा है। इन प्रेरक कथाओं को पढ़ते पढ़ते लड़के संस्कृति के अनुकूल रहते हुए बड़े होते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि वे इस्लाम मतानुयायी हैं, पर उनके यहाँ संस्कृति प्रवाह तो भारत से ही आया हुआ है। इस कारण रामायण और महाभारत को भूलना उनके लिए असंभव है। सुकर्णो ये सुकर्ण है। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती है। विरोधी नेता का नाम सुहार्तो है। ये भी सुहृद का अपभ्रंश है। दिव्य गुणों का आरक्षण, दुष्ट दलों का दर्प दलना, मानवता का पथ दर्शन, यही हमारी शाश्वत टेक, यही हमारी शाश्वत टेक।